हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो कुछ मेन टर्म्स हैं उनके बारे में मैंने शॉर्ट में समझाया था। अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी किस लिए हो रही है? करंट के कारण, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि बिकॉज चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीन्स चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो मीन्स करंट का फ्लो, करंट का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? देखिए, एटम, बीच में न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन, ये बीच में होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? इसमें न्यूक्लियस में, और आउटर ये जो शेल है इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये तो आप सबको एटम का स्ट्रक्चर यू नो है। अच्छा, तो जो आउटर जो मोस्ट है यू नो, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से कम है या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को या तो जो है लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। क्लियर? ये आपको क्लियर है? तो एटम में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मिस जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मिस लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, लॉस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, वो वाले उन्हीं में चार्ज होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं। तो मिस जिन एटम में इलेक्ट्रॉन देना मिस इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, इलेक्ट्रॉन फ्री होना। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस मैटर में होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी को अपने से अलाउ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी। तो फ्री किस में होते हैं? मोस्टली कौन देते हैं? मेटल। मेटल ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो मोस्टली मेटल की के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 4 से लेस होते हैं, और जो नॉन मेटल है वहां पर 4 से ग्रेटर होते हैं। तो क्योंकि मेटल क्या है, आपने ये तो केमिस्ट्री बट थोड़ा पता होना चाहिए, मेटल में 4 से कम है। इट मीन्स अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 होगा दे देगा, 3 होगा दे देगा, 4 होंगे तो शेयरिंग करेगा। बट जो नॉन मेटल है, अब ऊपर 5 है तो वो बेस्ट सोचेगा, बजाय 5 दूं उसके बदले 3 लेगा, 6 है तो 2 लेगा, 1 है तो 7 है तो 1 लेगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंगली मेटल है नॉन मेटल है। तो मेटल मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होना। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? मेटल में। इसीलिए हम मेटल को कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आगे भी बताऊंगी इस बारे में। अच्छा, अब हम करते हैं बात चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही चार्ज है। और चार्ज क्या है? किसी एटम की इंटेंसिव इंटरनल प्रॉपर्टी है, या किसी मैटर की फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज हुआ। इसीलिए वाला मैंने पॉइंट लिखा है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो ये पॉइंट्स आने चाहिए जो मैंने लिखे। पॉइंट मैंने चार्ज के बाद देखे, पॉइंट लिखे। सबसे ऊपर इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है। देखिए, जब हम किसी दो उसको आपस में रब करते हैं, रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। अब अपने हाथों को भी रगड़िए, किसी जैसे कॉम को हम किसी से रगड़ेंगे, किसी आयरन की चाबी को नीचे उससे फर्स्ट से रगड़िए तो हीट हो जाती है। तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मीन्स क्या है? कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं, दो बॉडी के। तो किस में से होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होंगे उसमें से, जहां पर उसके कंपैरिजन में टाइटली पैक्ड है तो लूजली पैक्ड वाले उसमें ट्रांसफर होंगे। तो लूजली पैक्ड से मतलब यहाँ एक तरह देखा जाए ये हुआ मेटल और ये हुआ नॉन मेटल। क्लियर? तो इसमें ट्रांसफर होंगे। तो इसीलिए लिखा द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ चार्जेस बाय द फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दो को रब करा तो दो के सपोज दोनों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। कंडक्टर क्या हुआ? जो कि अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा।
और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने नहीं देते हैं। मतलब कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर हमारा इसके अकॉर्डिंगली टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर, ओके। और ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं। बट जो इंसुलेटर हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे सकते हैं, जैसे सपोज कॉम। ठीक है, कॉम की हम बात करते हैं। कॉम को जब हम रब करेंगे, अपने हेयर से रब करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पेपर्स होते हैं, पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। क्या हुआ, जब कॉम को हमने हेयर से रब करा तो उससे फ्रिक्शन से हीट हुई, हीट से कुछ उसमें ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर होने के कारण एक बॉडी तो पॉजिटिव हो गई, एक बॉडी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यदि ये ग्रेटर हो गया तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक ने इलेक्ट्रॉन लिए, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो बॉडी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ। अब जैसे कि हम सपोज बात करेंगे, यहाँ पर ग्लास रॉड है, उसको हम फर से रब करते हैं। फर में रब करेंगे तो क्या होंगे, इसमें लूजली पैक्ड है, इसके अकॉर्डिंगली इसमें टाइटली है, तो इसमें से ट्रांसफर इसमें होंगे। तो इट मीन्स ये चार्ज हो गया, इसका तो हो गया पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्लियर, अच्छा। अब हम वापस से इस पे चार्ज पर आते हैं। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो सो चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, कूलम यूनिट होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, ओके। तो यदि सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इनटू हम 2 कर देंगे, इसमें मीन्स 2 ही हुए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तो 4 से, मतलब चार्ज उसके अकॉर्डिंगली किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बॉडी उतनी चार्ज है। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहीं से बनाइए, n को सब्जेक्ट बनाइए, Q अपॉन E। हमने बात करी 1 कूलम की, तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के 10 -19 ऊपर आ गया तो प्लस का 19 बन गया, अपॉन 16। इसे हम कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपको लर्न करना है कि 1 कूलम में, लर्न भी होना चाहिए कि 1, क्योंकि एक नंबर में आ जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सपोज यहाँ बात करेंगे कि 2 कूलम में कितने होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इजीली निकल आएगा ये। अंडरस्टूड। अब देखिए, थोड़ा सा ये पॉइंट आपको और लर्न करना है कि सेम जो चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यू नो, एक पॉइंट यहाँ पर ये है। एक पॉइंट आपको लर्न करना है कि दो जो चार्ज है, सपोज Q1 और Q2, इनके बीच फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है R, और ये चार्ज है इन पॉइंटों पर। तो इनके इन पॉइंटों के बीच में फोर्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी ये देखिए, जितनी दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पास में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये क्लियर, ओके। अब हम चार्ज क्लियर हो गया। अब हम, मैंने
आपको कंडक्टर और इंसुलेटर भी क्लियर कर दिए। अब उसके बाद में आते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप से है, एक तो मोशन में, दूसरी होती है रेस्ट में। मिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो रेस्ट में उसे कहते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मींस इलेक्ट्रिक करंट है इसमें इलेक्ट्रिक, बट क्या है, रेस्ट में है। वही कॉम वाला हम एग्जांपल लेंगे कि कॉम में कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी अटैक नहीं कर, बट उसको जब हमने रब करा, एक दूसरे बॉडी रब करा, रब करने पर उसमें चार्ज रेस्ट में था, चार्ज था बट रेस्ट में था। रब करने से क्या हुआ, वो चार्ज हो गया, ट्रांसफर उसके हुआ इलेक्ट्रॉन का, चार्ज हो गया, तो वो मोशन में आ गया। क्लियर? ओके। अब इसमें हम बात ये और करेंगे कि जैसे कि यहाँ करंट की बात कर रहे हैं और ये यहाँ बात कर रहे हैं रेस्ट वाले की, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की। तो ज्यादातर जो करंट कौन फ्लो करते हैं, मेटल। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन्हें कहते हैं कंडक्टर, इनको कहते हैं इंसुलेटर। तो ये जो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, ये आगे 11th-12th में आपके उसमें सिलेबस में है। ये किस में होते हैं, ये आपका इंसुलेटर्स है, और ये कंडक्टर, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिस मेटल है, और इसमें आपका बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल, मिस इंसुलेटर और कंडक्टर। ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ये फ्लो होने नहीं देते हैं। अब हम थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर लेते हैं कि why metal is a good conductor of electricity and non-metal is the bad conductor of electricity. Why? रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्री होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के लिए अलाउ करता है, इससे फ्लो नहीं हो पाता। दूसरा, सपोज शेल है, ये एटम है, इसमें दो शेल है, इसमें भी दो शेल है, बट कंपैरिजन में इसका साइज छोटा होता है, नॉन मेटल का, मेटल का साइज बड़ा होता है। देखिए दो ही शेल है, यहाँ भी दो शेल है, दो ऑर्बिट है, शेल या ऑर्बिट है, इसमें भी दो है, बट इसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से आउटर वाले ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो भी ग्रेटर होगा। डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है। तो इलेक्ट्रॉन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह समझ लीजिए, वो यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो यदि इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट वाला न्यूक्लियस से दूर है, तो इसके कंपैरिजन में ये इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसमें इसमें तो नहीं होगा, इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसीलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो मेन क्या है, इसमें मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, नॉन मेटल में नहीं होते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी को के फ्लो को अलाउ करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। साइज उसका कंपैरेटिवली मेटल का बड़ा होता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, या मैग्नीट्यूड का भी लिख रखा है मैंने, और यहाँ देखिए मैंने ये भी बता रखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विद अनदर बॉडी, देन ड्यू टू हीट प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर टर्न ऑफ द बॉडी। वही जो मैंने बताया था, मैंने ग्लास रॉड का आपको बताया था, ग्लास रॉड है ये, इसको फर्श से हमने करा रब, मैंने कॉम का आपको एग्जाम्पल बताया, इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, क्योंकि यहाँ लूजली है, तो जिसमें लूजली होंगे और जिसमें उसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइटली है, तो लूज वाले में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो तो पॉजिटिव और वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो वही बात बताई, जब रब करते हैं तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, मतलब कि चार्ज का, जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है। अब कंडक्टर का भी देखिए मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, मैंने ही शॉर्ट में लिखा है, अलाउ टू चार्ज टू पास, एक ये पॉइंट है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करता है, कैन बी पास, ये और दूसरा क्या है, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल एंड लो रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी अभी आपको मैं आगे बताऊंगी,
इसकी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है। एक तो ये समझ ली रेजिस्टेंस होता है कि जो कि करंट को फ्लो होने के अपोज होता है, क्लियर। इसकी रेजिस्टिविटी लो है तो इजीली करंट को फ्लो करेगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो इजीली उसमें से करंट फ्लो होता है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्लियर। और दूसरा क्या होता है इसका रो, रो ऑफ आइडियल कंडक्टर, रो मीन्स है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का साइन है ये रो, इसको रो कहते हैं। रो ऑफ आइडियल कंडक्टर इज जीरो, कि रेजिस्टिविटी जो आइडियल कंडक्टर है जो अपने में से अच्छे से पूरी की पूरी वो पास कराएगा वो इलेक्ट्रिसिटी को, उसका आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जीरो होती है। इंसुलेटर में सब कुछ सारे इसके अपोजिट है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चार्ज को अलाउ नहीं करता, सब कुछ इसके अपोजिट है। अब आता है ये वाला कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। बट बात ये कह रहे हैं कि जैसे ये अभी मैं बताऊंगी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सपोज सर्किट है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसी कारण चार्ज हो रहा, उससे इलेक्ट्रिसिटी आ रही, करंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये एक तरह से जो आपका मास और कंजर्वेशन लॉ है उसको फॉलो करता है, कि जैसे ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसी तरह ना इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं, यही बात यहाँ बताई है। अब बात है उसके बाद में, अब मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मिस अभी क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, और चार्ज का फ्लो क्या हुआ, करंट। तो करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। उसी से फॉर्मूला बन गया, और इसका यूनिट क्या होती है, एम्पियर, चार्ज की कूलम, इसकी एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसकी कूलम टाइम या सेकंड में होगा तभी एम्पियर होगा, यदि आर में हो तो सेकंड में बना लीजिएगा। तो हम इससे 1 एम्पियर की भी डेफिनेशन आराम से इजीली कर सकते हैं। 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो गया कि 1 कूलम चार्ज, इसके अकॉर्डिंग व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट flowing through it is said to 1 एम्पियर। फिर दोबारा देखिए, when 1 coulomb of charge flow, when 1 coulomb of charge flow through any cross section, ये कंडक्टर है, ये वायर है, तो इसको क्रॉस सेक्शन कहेंगे, any cross section of a conductor in 1 second, the current flowing through is said to be ampere। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, कि मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का होना इज कॉल्ड 1 एम्पियर। और इसका इंस्ट्रूमेंट किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। ये मैंने पॉइंट बताया, एम्पियर एमीटर से। एमीटर ऐसे सिंबल होता है इसका, और ये होता है, एक इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक इसमें नेगेटिव टर्मिनल होता है, और साइन ऐसे होता है, और ये किस में लगा रहता है, सीरीज में। मीन्स यहाँ बल्ब है ये, यहाँ हमने सेल लगाया, और यहाँ पर ये कहीं पर भी ये लग गया, प्लस माइनस, इसका प्लस इसके प्लस से होगा और ये माइनस, क्लियर। तो 2 टर्मिनल होते हैं इसमें, और इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है, इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसीलिए तो इजीली इसमें से करेगा, ये रजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है इसकी। और किस में करते हैं इसको, हम सीरीज में करते हैं। और ये एम्पियर जो है इसके करंट के फ्लो को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करता, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल को पहले समझिए। सपोज 5 kg का कोई बैग है, एक 10 kg का बैग है, आप ये उठाकर ले गए ऊपर अपने घर तक, ये मम्मा ले गई, तो किसकी पोटेंशियल ज्यादा है? मम्मा की। तो ये पोटेंशियल हुआ कि हमारी वर्क करने की जो पोटेंशियल है, ताकत है, वो एक तरह से पोटेंशियल है। कितनी हमारी क्षमता है, वो पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या बात करेंगे यहाँ पर? मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का फ्लो। तो इंफिनिटी से वर्क डन बाय अ मूविंग पार्टिकल to carry a charge from infinity to that point is called electric potential। मतलब कि चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं दूर से लेकर उस पॉइंट तक लेकर आए। आप नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर से लेकर अपने फर्स्ट फ्लोर तक लेकर आए, तो वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि दो पॉइंट हैं, सपोज जैसे आपका, मम्मा और आपका, आपकी दोनों की काम करने की उसमें कितना डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ बात क्या करेंगे, दो पॉइंट, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो यहाँ पर Q1, यहाँ पर V1 और ये V2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कि चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर गए, यहाँ पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कि दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया है। द एल्जेब्रिक, यहाँ से, the electric potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी बन गया, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, कि चार्ज को, वर्क क्या काम करा, चार्ज को वहां से लेकर आए। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की कूलम। तो 1 वोल्ट, और इसको बोलते हैं, और इसकी पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये पोटेंशियल की होगी, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल टू W/Q। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि 1 जूल वर्क को हमने, मतलब 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करा गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी से बन गया ये, तो वो हमारा 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, 1 वोल्ट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यदि हमें पता है। अब हम बात कर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे V1, ये V2, मीन्स V2 यहाँ VB लिख लेते हैं, माइनस VA इक्वल्स टू यहाँ पर WB अपॉन Q माइनस, यहाँ लिख देती हूँ दोबारा साफ साफ, ये हटा देती हूँ, सिर्फ खाली ये रह गया, गैल्वेनोमीटर भी बता दूंगी। V इक्वल्स टू W/Q। अब WB माइनस WA इक्वल टू WB अपॉन Q माइनस WA अपॉन Q, क्योंकि W/Q है ना, तो इस वाले पॉइंट का क्या हुआ, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, Q WB माइनस WA। तो एक तरह से क्या हो गया कि वर्क का डिफरेंस अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वर्क का डिफरेंस अपॉन चार्ज, दैट इज कॉल्ड। फॉर्मूला हालांकि जाता है ये वाला लगता है, अभी जब न्यूमेरिकल करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए एमीटर तो क्या करता है, करंट बताता है, फ्लो ऑफ करंट, कितना करंट हो रहा है, 5 एम्पियर का हो रहा है, 6 एम्पियर का हो रहा है। और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बताता है वीक करंट, और ये जाता है जनरेटर डायग्राम में होता है, जनरेटर्स जो होते हैं उनमें, कि करंट कितना आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, वीक करंट को बताता है। और इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई टर्मिनल नहीं होता, जैसी करंट जाता है उसके अकॉर्डिंग सुई ऊपर नीचे आ जाती है, वो सुई डिफ्लेक्ट करने लगती है। ठीक है,
ओके, अब हम बात करते हैं कि अब ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, अब थोड़ा हम सर्किट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये लगा दिया रजिस्टेंस, अभी बताऊंगी आपको, रजिस्टर लगा दिया, इसका है 1 ओम है, कुछ समथिंग है, आर रजिस्टर है, यहाँ पर एमीटर, ये मैंने सेल लगाया। यदि दो एक साथ करेंगे तो क्या वो बन जाता है, बैटरी बन जाती है। यहाँ मैंने यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये नॉर्मल सर्किट होता है। एक यहाँ पर की लगा दी, की को क्लोज कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, वोल्ट मीटर की रजिस्टिविटी इन्फिनिटी होती है, इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। ये सीरीज में लगता है मीटर और ये किस में लगता है, पैरेलल लगता है। तो होता क्या है यहाँ पर, ये इस तरह से होता है, क्लियर। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है। और नेगेटिव टू, और बट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अभी बताऊंगी आगे में, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये आगे सब चीजें बताऊंगी, फिलहाल इतना मैंने सर्किट बता दिया। और जो इसको, इसलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम, करंट के फ्लो को कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ये मैं सब चीजें बताऊंगी आगे वाले उसमें, ठीक है। तो फिलहाल अब थोड़ा सा अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है, क्लियर, स्टार्टिंग से हम इन शॉर्ट में देखते हैं कि सबसे पहले बात करी चार्ज की, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीन्स फ्लो चार्ज हुआ, चार्ज का फ्लो मीन्स करंट। तो ये करंट का फ्लो किस कारण हो रहा है, पहले ये बताइए, करंट का फ्लो किस कारण हो रहा है, इस सेल के कारण हो रहा है। सेल में क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ऐसे भी बात करते हैं, क्या हुआ, जैसे ये वाटर है, ये बीकर है दो, इनको हमने अभी कनेक्ट नहीं करा यहाँ पे, और ये वाटर यहाँ से यहाँ तक लेवल है, अभी पानी का कोई फ्लो नहीं होगा, हमने इसको हटा दिया, कोई पानी का फ्लो नहीं होगा। एक का लेवल मैंने कम कर दिया तो फौरन यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये हाई है ये लो है, तो हाई से लो में करंट, ये वाटर का फ्लो होने लगा। जैसे वाटर के करंट का फ्लो हुआ, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, जो यहाँ पर हम सेल और बैटरी लगाते हैं, सेल ये होता है, सेल इस तरह से होता है। सपोज नॉर्मल जो सेल होता है, इसमें यहाँ पे कार्बन की वो होती है, कार्बन नोड होती है, दो केमिकल्स होते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। उस कारण यहाँ पर क्या होता है, ये करंट का फ्लो होता है। तो करंट सर्किट में करंट कौन लाया, सेल लाया, इस बैटरी के कारण इसमें करंट का फ्लो हुआ। क्यों हुआ, अब देखिए होगा कैसे, देखिए यहाँ पर है, ये बल्ब लगा रखा है मैंने, यहाँ मैंने क्या करा, बंद कर दिया कि जैसी मैंने बंद करी, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ सेल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर हाई है इधर लो है, तो इलेक्ट्रॉन का इसमें से फ्लो होगा, तो ये पास वाले में जाएगा, भाई इधर पास वाले में गया, जैसे यहाँ से यहाँ पर गया, तो यहाँ पर हाई था, फिर यहाँ लो हो जाएगा, फिर ये इधर पास वाले में जाएगा तो यहाँ पर हाई हो जाए, देखिए ऐसे ना, हाई लो, इधर लो लो है सब में, तो इधर इसमें गया ये, तो यहाँ हाई हो गया यहाँ लो हो गया, फिर आगे जाएगा यहाँ हाई ऐसे लो, ऐसे करते करते पूरे की पूरी सर्किट में हाई लो हो गया, और उसका करंट का फ्लो होने लगा। तो कौन लाया, पोटेंशियल डिफरेंस लाया, किसके कारण आया, सेल के कारण आया, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब मैं आगे और जो सब चीजें रेजिस्टेंस वगैरह बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस समझ ली, रेजिस्टेंस क्या होता है वैसे बताऊंगी मैं। रेजिस्टेंस क्या हुआ कि जैसे सपोज ये वायर है, किसी का भी वायर है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कुछ ही, तो करंट का फ्लो कैसे हुआ, यहाँ हमने सेल लगाते ही अभी तक जो करंट है, ये इलेक्ट्रॉन है,
ये रैंडमली घूम रहे हैं, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, अंदर ऐसे मूव कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर हमने सर्किट को क्लोज करा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हो गए, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे। यहाँ मूव करना शुरू हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पर हुआ, तो आगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल गई और इलेक्ट्रॉन का ऐसे फ्लो होने लगा, करंट का फ्लो ऐसे होता है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, तो अब ऐसे फ्लो होने लगा, तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ यहाँ पर सपोज एल्युमिनियम का है ये वायर, कुछ इसके अंदर एल्युमिनियम के एटम भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी एटम भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, एटम से भी टकरा रहे हैं, तो अपने भी कटा, एटम से टकराए, तो टकराने से इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो रही है। तो ये एक तरह से जो स्पीड जो हो रही है, स्लो होने के कारण के इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कमी आ रही है, यही रेजिस्टेंस है। तो एक तरह से जैसा जिस मटेरियल का वो वायर है, उसके अकॉर्डिंगली वो कितने उसमें एटम का कैसा अरेंजमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री हैं, इसके अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस होता है। भाई ज़्यादा उसमें अंदर एटम होंगे, ज़्यादा उसमें वो होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितनी रुकावट होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो एक तरह से रेजिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोज है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। कैसे रोकता है मैंने बता दिया, कि इलेक्ट्रॉन इसमें आपस में टकरा रहे हैं, कुछ एटम भी टकरा रहे हैं, उससे उनकी स्पीड कम हो रही, इजीली नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, यदि हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए हम लंबा वायर कर देंगे, कम चाहिए तो इसको थिक कर देंगे, तो ईजिली आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कम चाहिए थिक कर दिया, वैसे का लंबा वायर कर दिया हमने। तो यही सब चीज़ें क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। चलिए बाकी चीज़ें मैं अब आपको अगले उसमें